आज हम सभी छात्रों को विशेषण जो महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण आपका जो पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे पहले आपका जानने का प्रयास करेंगे कि विशेषण के अंतर्गत विशेषण और विशेष से होता क्या। विशेषण से तात्पर्य आपका किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता से है और विशेष से तात्पर्य आपका वस्तु या व्यक्ति है। जैसे कहा जाए आपका ठंडा पानी अधिक ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में विशेष से आपका और विशेषण पहचानने के लिए कहा जाए तो विशेषण आपका होगा ठंडा और पानी होगा आपका विशेष से। अब विशेषण से पूछा जाए कि आप विशेषण से तात्पर्य कि आपका कितनी अवस्थाओं से है, तो अवस्था मतलब आपका क्या है, डिग्री। कि विशेषण की प्रमुख आपका 3 अवस्थाएं होती। पहली अवस्था आपकी होती जिसे मूलावस्था, और दूसरी अवस्था आपका जिसे उत्तरावस्था, और आपका तीसरी अवस्था जिसे आपका उत्तमावस्था के नाम से जाना जाता। सबसे पहले आपका जानने का प्रयास करेंगे वस्तु या व्यक्ति की जो विशेषता होती वो आपका मूलावस्था होती। जैसे रमेश अच्छा छात्र है, तो अच्छा शब्द आपका विशेषण की मूलावस्था। जब आपसे कहा जाए रमेश मोहन से अच्छा छात्र है, तो अब यहाँ पर आपका तुलनात्मक आपकी अवस्था जो आपकी उत्तरावस्था होगी, जिसके अंतर्गत आपका रमेश और आपका मोहन में तुलना की बात कही गई। तो तुलना में आपका जब कहीं किसी वस्तु या व्यक्ति में आपस में कंपेयर किया जाए या तुलना की जाए, तो वहाँ विशेषण की आपकी दूसरी अवस्था आपका उत्तरावस्था होती। अब आपका तीसरी अवस्था में जब किसी वस्तु या व्यक्ति को आपको सर्वश्रेष्ठ बताया जाए, सर्वश्रेष्ठ बताए जाने पर वहाँ पर विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, तीसरी अवस्था होगी, जिसे उत्तमावस्था के नाम से जाना जाएगा। अब आप ध्यान देंगे, जैसे पहचानने की बात कही जाए कि कौन सा पदार्थ विशेषण की किस अवस्था से संबंधित है। जैसे उच्च शब्द आपका विशेषण की कौन सी अवस्था है, उच्च शब्द आपका विशेषण की अवस्था आपका मूलावस्था। अब आपसे पूछा जाए उच्चतर, तर शब्द जब लास्ट में जुड़ा होगा तो आपका उत्तरावस्था, और जब आपका उच्चतम कहा जाए तो ये विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, तीसरी अवस्था उत्तमावस्था। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विशेषण की कौन सी अवस्था नहीं है, प्रथमावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। इनमें से आपका मूलावस्था को आपका पॉजिटिव डिग्री और उत्तरावस्था को कंपैरेटिव डिग्री, और आपका लास्ट जो थर्ड अवस्था आपका सुपरलेटिव डिग्री। अब इसमें आपका ध्यान देंगे कि विशेषण की इन अवस्थाओं के बाद आपका बात आती विशेषण के भेद की। तो विशेषण के भेद के अंतर्गत आपका विशेष ध्यान देंगे कि विशेषण का आपका मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कितने भेद, 4 भेद। इन 4 भेदों के अंतर्गत आपका सबसे पहला भेद आपका सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। तो सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण में विशेष ध्यान देंगे कि सभी सर्वनामों को आपका निजवाचक सर्वनाम को छोड़ करके या पुरुषवाचक को छोड़ करके बाकी शेष बचे सर्वनाम आपके क्या कहलाएंगे, सार्वनामिक विशेषण। कि जिन विशेषण शब्दों का आपका प्रयोग किया जाए, आपका विशेष ध्यान देंगे कि आपका विशेषण और विशेष के साथ साथ आपका यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण के आगे चल करके 2 भेद होंगे। पहला भेद आपका होगा मौलिक सार्वनामिक या विशेषण, और दूसरा होगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक मतलब आपका मूल रूप से जो सर्वनाम आपका ज्यों के त्यों विशेषण के रूप में प्रयोग कर दिए जाए वो आपके मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, और जो आपका बदले हुए अवस्था में आपको होंगे यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसके अंतर्गत आपके 2 शब्द होंगे, एक शब्द है आपका ऐसा और एक शब्द आपका है कैसा। अब जैसे वाक्य आपका लिख करके आ जाए कि कैसा आपका घर है, तो कैसा शब्द आपका किस प्रकार का विशेषण है, सार्वनामिक या सांकेतिक के अंतर्गत यौगिक है। अब कैसी आपका कैसा, कैसी, कैसे 3 रूप इसके मिलेंगे। ऐसा, ऐसी, ऐसे शब्द आपका कि ऐसा आदमी नहीं देखा है, ऐसा शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, आप सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण के अंतर्गत
यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक का मतलब आपका जो सर्वनाम दो या दो से अधिक मिल करके किसी नए सर्वनाम का रूप आपका धारण करते। अब आगे बढ़ेंगे आपका गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण का दूसरा भेद है, इसके अंतर्गत आप जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुणों का बोध कराते उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत पहला आपका 5 भेदों के अंतर्गत पहला कालवाचक या समयवाचक विशेषण, जिससे हमें समय या काल का बोध हो। जैसे आगामी, आपका आगामी का अपोजिट वर्ड होगा विगत, और यहाँ पर नया का आपका पुराना, मौसमी का आपका सदाबहार, ताजा का बासी, प्राचीन का नवीन। ऐसे शब्द आपके आएंगे जिससे कहा जाए कि आम आपका एक मौसमी फल है। मौसमी शब्द को रेखांकित कर दिया जाए, किस प्रकार का विशेषण होगा? कालवाचक विशेषण होगा। अब दूसरा भेद इसका स्थानवाचक विशेषण के अंतर्गत आपका पहला शब्द है क्षेत्रीय। स्थान से तात्पर्य है कि जिस आप विशेषण शब्द से किसी स्थान विशेष का बोध हो। क्षेत्रीय शब्द है, राष्ट्रीय शब्द है, सतही शब्द है। यहाँ पर आपसे कहा जाए कि ब्रज भाषा मथुरा की क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय शब्द किस प्रकार का विशेषण होगा? स्थानवाचक। आपका ऊपरी, निचली और आपका क्या भाई सतही, ऐसे भी शब्द आपके स्थानवाचक के अंतर्गत आएंगे। अब अगला आपका रंगवाचक विशेषण, जो रंग विशेष का बोध कराते हैं, ऐसे विशेषण शब्दों को रंगवाचक विशेषण के नाम से जाना जाता। अब इसके अंतर्गत पहला शब्द फीका, मटमैला, धुंधला, आप गेहुआ, आसमानी, और इसके अलावा समस्त आपके रंग होंगे नीला, पीला, हरा, सब आपके इसी के अंतर्गत आएंगे। जैसे वाक्य आपका लिख करके आ जाए कि बादलों का रंग धुंधला होता है, तो धुंधला शब्द किस प्रकार का विशेषण है? रंगवाचक विशेषण। आगे आपका बढ़ेंगे आकारवाचक विशेषण, जिससे हमें आकार आपका विशेष का बोध कराने वाले शब्द आकारवाचक विशेषण कहलाएंगे। वर्गाकार, आप त्रिभुजाकार, पंचभुजाकार, सुडौल, नुकीला, गोल, चौकोर, ये जितने भी आपके वाक्य होंगे इसके अंतर्गत आपका जैसे वाक्य लिख करके आप कहा जाए कि तलवार की नोक नुकीली होती, तो नुकीला शब्द आपका होगा कैसा विशेषण? आकारवाचक। क्षेत्रफल अगर पूछा जाए कि मैदान वर्गाकार है, आयताकार है, वहाँ पर आप क्या? मोहन एक सुडौल छात्र है, सुडौल किस प्रकार का विशेषण होगा? आकारवाचक। अब अंतिम 5वां भेद है दशावाचक विशेषण, जिसके अंतर्गत आपको समझना कि स्थिति विशेष का आपको बोध कराने वाले विशेषण को आप दशावाचक, जिससे परिस्थिति विशेष का जानकारी आपको हो कि पापी, साहसी, पालतू, रोगी, सूखा, ये सब किस प्रकार के विशेषण है? दशावाचक। जैसे वाक्य कहा जाए कि रमेश एक साहसी छात्र है, तो साहसी शब्द किस प्रकार का विशेषण होगा? दशावाचक। पूछा जाए आपका गाय एक पालतू पशु है, पालतू शब्द किस प्रकार का विशेषण है? दशावाचक। अब आपसे कहा जाए रोगी, आपका रमेश एक रोगी छात्र है, रोगी शब्द किस प्रकार का विशेषण होगा? दशावाचक। विशेषण का आपका दूसरा भेद है गुणवाचक, और तीसरा भेद आपका है संख्यावाचक विशेषण, जिसकी परिभाषा आपका जिस आपका विशेषण शब्द से